मुझे पता है कि आपको भी ये पता है, उन लोगों को जरूर पता है जो सालों से YouTube वीडियोस देख रहे हैं। उन्हें समझ तो आ जाती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंत में है, जरूर देखिए। कुछ समझना होगा कि ये पैसिव इमर्सन होता क्या है। सिर्फ YouTube पर वीडियोस लगाकर देखना पैसिव इमर्सन कहलाता है। ये फेल इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से आप फ्लुएंट नहीं बनने वाले। लेकिन मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि जो आइडिया काम ही नहीं करता वो इतना पॉपुलर क्यों है। लोग, हर यूट्यूबर, हर वीडियो सिर्फ यही नाम क्यों ले रहे हैं। आपने अधिकतर वीडियोस देखी होंगी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, स्पीक लाइक अ चाइल्ड, पैसिवली इमर्सन। मैं ये नहीं कह रही कि ये आइडियाज गलत हैं, मैं ये कह रही कि आप इन आइडियाज को गलत तरीके से सीखते। नाम है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, पैसिवली इमर्सन। ये हमें इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं, हमें ये करने में क्यों इतना मजा आता है? क्योंकि इंसान एफर्ट करना चाहता ही नहीं है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप YouTube वीडियोस रोज लगाकर देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि बाकी सारा काम आपका दिमाग कर लेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है और आप एफर्ट्स करते ही नहीं हो। आप YouTube की वीडियोस लगाकर बस देखते हो, इसीलिए ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। बट लेट मी श्योर अबाउट यू, जो वीडियो आपको बोरिंग लग रही है ना, वही आपको जीनियस बनाएगी। शायद ये वीडियो भी देखना आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मूवी देखनी है इंग्लिश में, हजारों YouTube वीडियोस देखनी है इंग्लिश में, और बाकी सारा काम आपका दिमाग कर लेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। यही तो गलत बात है। मेहनत करने से ही आपको इंग्लिश आएगी। कितना आसान है, सोफे पर बैठो, रिलैक्स करो और आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो जो अभी मैं कहने वाली हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। सीखने जैसा लगना और सीखना दोनों अलग बातें हैं। ये वीडियोस देखते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सीखना बहुत अलग है। जब आप एक्चुअल में सीखोगे ना, तो आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, पैटर्न बना रहे होते हैं, और आपको ऐसा लगेगा आपकी जो आपने मुंह से इतनी बार बोला होगा, आपको मुंह से बोलने तक का भी मन नहीं करेगा, और आपकी जो माइंड है उसमें एक अलग सी एक्टिवनेस आएगी, वो आपने कभी फील नहीं की होगी, क्योंकि आप सिर्फ सीखने का दिखावा करते हैं, असलियत में सीखते नहीं है। मुझे पता है कमेंट में बहुत सारे लोग कहेंगे कि बच्चे तो ऐसे ही सीखते हैं ना, सुन सुन कर। अरे, आप ये बात तब कर सकते हैं जब आप नंबर्स नहीं जानते। एक बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 10,000 से 30,000 घंटे तक का समय लगता है। जब तक वो बच्चा हर समय उस इन्वायरमेंट में रहता है, तब जाकर उसे इतने घंटे लगते हैं। 5 साल का बच्चा अभी भी ठीक से कोई भी लैंग्वेज या जो उसकी मदर टंग होती है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है, उसको इतने घंटे लगते हैं। और आप सोच रहे हो कि 6 महीने का चैलेंज, 3 महीने का चैलेंज से आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। दिस इज नॉट राइट। वो जो एक छोटा बच्चा होता है वो हर समय उस भाषा के इर्द गिर्द घूमता रहता है, हमेशा उस भाषा में सोचता है, समझता है, देखता है। आप क्या करते हो, आपके आसपास वो लैंग्वेज बोलने वाला कोई है ही नहीं जो आप सीखना चाहते हो। आप कैसे सीखोगे? आप गलत मेथड यूज कर रहे हो, समझ जाओ। मन में सवाल आ रहा होगा कि असलियत पे अब हम करें क्या? ये 3 चीजें जिसे आपको फॉलो करना है। फर्स्ट, वर्ड्स नहीं सेंटेंसेस बोलिए। क्या है इसका मतलब? आप याद करते हैं दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, और आप सोचते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नो, वर्ड्स नहीं सेंटेंसेस बनाइए। आप अपनी रियल लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें सेंटेंसेस बनाइए। मुझे पता है अगला सवाल ये होगा कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, तो जो मैं अपनी रियल लाइफ में करता हूँ उसको इंग्लिश में कैसे बनाऊंगी? तो आप जो भी अपनी रियल लाइफ में करते हैं वो तो आपको अपनी मदर टंग में पता है ना, तो उसको चैट जीपीटी के सामने लिखिए। ऐसे ऐसे चैट जीपीटी के सामने लिखिए और फिर उससे बोलिए कि इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो। वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। देन आपके पास सेंटेंसेस की इंग्लिश में लिस्ट आ गई है। अब आपको उसे रोज बोलना है, रोज
बोलना है, आप वर्ड्स याद नहीं करें। एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट। ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, ना कि ये दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना। ड्यूलिंगो में तो यही होता है, दिस इज कार, दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना। ऐसे आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीखने वाले। इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट और बार बार बोलने से आपकी ग्रामर और रिदम दोनों मैच होने लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने वो बोल दिया दिस इज माई, ओ एक्चुअली ऑफ कोर्स दिस इज माई पेन। आप बोलने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। 2. एक्टिव लर्निंग। सुनाई देना और सुनना दोनों अलग बातें हैं। आप YouTube पर वीडियोस लगा के देख लेते हैं, पूरी 10 मिनट की वीडियो है, आपने पूरी लगा कर देख ली, बस आप सुनाई दे रहा था, आप सुन नहीं रहे थे। अब आपको सुनना कैसे है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सुनते कैसे हैं। वो 10 मिनट की वीडियो है, जैसे कि किसी ने बोला कुछ भी, आई जेन्युइनली डू नॉट केयर, तो आप उसको पॉज करें और उसको अपने मुंह से बोलें आई जेन्युइनली डू नॉट केयर, आई जेन्युइनली डू नॉट केयर। इन वर्ड्स को पॉज कर 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 बोलें। आप YouTube की पूरी वीडियोस देख लेते हैं और अपने मुंह से एक वर्ड नहीं निकालते। इससे आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं? आपको उसे बार बार पॉज करना है। जो भी शख्स वो इंग्लिश में वर्ड्स बोल रहा है उसको रिपीट करना है। किसी करेक्टर ने बोला आई डोंट नो, तो आपने पॉज करना है और अपने मुंह से बोलना है आई डोंट नो, 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 आई डोंट नो। कई बार अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स निकालें जब तक आप अपने आप ही ना निकालने लगो। इसे बहुत बार बोलना है। मैंने बोला था आपको एफर्ट्स डालने होंगे जो अभी तक आप नहीं डालते आए। 3. डे 1 से बोलना। मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने रियल लाइफ में जो भी करते हैं उन्हें लिखें, सेंटेंसेस बनाएं और उसे बार बार बोलें। जैसे मैंने बोला आई जेन्युइनली डू नॉट केयर या आई डोंट नो, इनको बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें। इससे क्या करेंगे, आप पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना सीख रहे होंगे। ये नहीं कि आप 30 दिन का चैलेंज है, 30 दिन बाद इंग्लिश बोलना सीखेंगे, नहीं। आपको एक वर्ड बोलना आता है आई जेन्युइनली डू नॉट केयर, ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आप खुद बोल सकते हैं। तो आप डे 1 से स्टार्ट करें, डे 1 से लर्निंग स्टार्ट करें। मैं अब आपको एक्शन प्लान बताती हूँ। आप जो अपनी रियल लाइफ में करते हो, सुबह उठते हो या नहाते हो, कुछ भी करते हो, उन सबको लिखो ChatGPT पर और उनसे कहो ये भी जो भी मैंने आपको बताया उसको सेंटेंसेस में लिखो, तो आपको लिख के दे देगा। और वो सेंटेंसेस कम से कम 30 तो होने चाहिए, कम से कम 30 तो होने चाहिए। उन 3 सेंटेंसेस को बार बार बोलें। उसके बाद आप अगली वीडियो देखें, उसमें बोले गए जो भी वर्ड्स हैं उनको दोहराएं और इससे आप इंग्लिश बोलना सच में सीख जाएं। कमेंट में जरूर बताना क्या ये गलती आप भी करते थे। आई नो कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे। जितने भी लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे वो कमेंट में जरूर लिख देना आई नो।